जाएंगे। मैं आपको जरा नटशेल में चीज बताता हूं। जफर इस्लाम जी, देखिए, दो आरोप खास करके, एक टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं कि जब चुनाव चल रहा था तब जानबूझकर प्राइस नहीं बढ़ाई गई। अब इतनी प्राइस बढ़ जाएगी, दाम इतने बढ़ जाएंगे कि उसकी बात ज्यादा झेलनी पड़ेगी। कमर्शियल गैस के जो दाम बढ़ाए गए वो भी जो आमतौर पर 53% जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़े उससे ज्यादा 20% ज्यादा दाम कमर्शियल गैस के बढ़े, जिसकी मार भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी। तो अगर पहले से यही स्थिति थी तो पहले से क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों रुक गया तीन महीने के लिए? ये सवाल दरअसल पूछा जा रहा है। नहीं देखिए, प्लान के तहत नहीं ऐसा है कि देखिए, सरकार को ये डिस्क्रेशन है कि सरकार के फाइनेंसेस कैसे चले, गरीबों की चिंता कैसे की जाए, गरीबों को वेलफेयर स्कीम कैसे पहुंचाया जाए, एक आम नागरिक कैसे मजबूत हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आज देखिए, इन्फ्लेशन जो है 4 के नीचे है, आगे जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन भी 4 के आसपास है। आरबीआई के इनके समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन वाले लोग आज बात कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से एक आम नागरिक को तकलीफ हो रही थी इस तरह के इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से। आज तो महंगाई नहीं है, सीपीआई और जो कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ता है तो 0.01% इम्पैक्ट सीपीआई पे होता है, उसका सबसे कम इम्पैक्ट सीपीआई पे होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल इस पे जो आम नागरिक महंगाई नहीं है उस पे होता तो समझ में आता। बिजॉन मिश्रा, आपने पूरी बातचीत सुनी। यहां पर देखिए, आज की स्थिति में किसी के भी कंट्रोल में नहीं है तेल और गैस की प्राइसेस, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुका है। लेकिन भारत ही ऐसा देश है कि जिसमें घरेलू गैस के प्राइस नहीं बढ़े हैं, लेकिन और पेट्रोल और डीजल के भी नहीं बढ़े। गलत बयान है। सुन लीजिए अलका लांबा जी, आपको मिलेगा मौका। नहीं, आप बार-बार ये कह रहे हैं कीमतें घरेलू की नहीं बढ़ी, यानी कि सरकार को कह रहे हैं नहीं, मैं बढ़ा दीजिए। नहीं बढ़े। 60 रुपए 14 रुपए किलो वाले सिलेंडर पे, 14 किलो वाले सिलेंडर पे बढ़े हैं 60 रुपए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में गैस के दाम 1 दिसंबर 2024 में 1580 थे, 1 मई 2026 को 3071 19 केजी के सिलेंडर के हुए हैं, वो हुआ है। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम से कम बढ़े नहीं है। लेकिन क्या आज की स्थिति में हम इस बड़ी ग्रोथ या बड़े बढ़ने के इंतजार में यहां पर हैं हम लोग, कि अगर बढ़ जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिजॉन जी, हिम्मत दिखाए, मुनाफाखोरी कम करे और कीमतें कम करे। ठीक है, बिजॉन मिश्रा। मुनाफाखोरी कम कर दे। अरे इनको बोल लेने दीजिए ना, इन लोगों का काम है बोलना। ठीक है, बिजॉन का काम है बोलना। अलका लांबा जी, जरा बिजॉन मिश्रा जी से सवाल पूछा, आपके पास भी आऊंगा, उसके बाद जफर इस्लाम जी के पास भी जाना है। बिजॉन मिश्रा। थैंक यू सहेल जी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ऑपोजिशन के लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं आता है क्या? उनको मालूम नहीं है क्या कि डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है? हमारे 53.5 लाख करोड़ का बजट है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है। वो पैसा कहां से आता है? वो आम जनता से आता है। ऑपोजिशन क्यों नहीं कहता है कि हम अपना 50% तनख्वाह घटा दें? हमारा 50% तनख्वाह, एमिनिटीज, फैसिलिटीज हम घटा रहे हैं ताकि सरकार के पास और पूंजी आए जिससे गरीबों को मदद हो। ये क्यों नहीं ऑपोजिशन कहता है? ये ऑपोजिशन क्यों चुप बैठता है उस पे? अपना जब तनख्वाह बढ़ाना होता है तब सब बैठकर पार्लियामेंट में एक साथ एक सुर में अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि गरीबों को कैसे आप पालन पोषण करेंगे। ये नहीं समझ में आता है इन लोगों को। अरे भाई, आपको कर के पैसे से सरकार को चलाना है। सरकार को चलाने के लिए आपको एफिशिएंटली सरकार को चलाना होता है। आप देखिए किस ढंग से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया है। कितने मतलब इकोनॉमिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े टैलेंट्स हैं वो इतने कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करें, हम किस ढंग से सरकार का इकोनॉमी को सही दिशा पे लेके जा सके। इसमें तो कभी भी ऑपोजिशन कभी भी सराहना नहीं किए, कभी भी कांग्रेचुलेट नहीं किए, कभी भी इकोनॉमिस्ट को शाबाशी नहीं दी है। तो आज की स्थिति कहां खड़ी है बिजॉन जी? आज की स्थिति कहां खड़ी है? आज की स्थिति कहां है? आज की स्थिति हम कहां खड़े हैं? आज के स्थिति में हम कह रहे हैं आपको, और अब सुन लीजिए बड़े गौर से, यदि हम लोग सही ढंग से नेविगेट नहीं करेंगे अपना इकोनॉमिक्स को, हम हमारा खर्चा को यदि कम नहीं करेंगे तो नेचुरली बढ़ेगा, नेचुरली टैक्सेशन बढ़ेगा और नेचुरली लोगों को आघात मिलेगा और राइज होगा।
आप बार बार पूछ रहे थे कि क्यों चुनाव के टाइम में होता है। हाँ। भाई चुनाव के टाइम में इसलिए होता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। हाँ। ये हर पार्टी करते हैं। हाँ। हर पार्टी, आप देख लीजिए तेलंगाना में कांग्रेस है, वो हाँ। क्या करता है, वो चुनाव के पहले फ्री बीज देते हैं। क्यों इतने फ्री बीज देते हैं? क्योंकि वो फ्री बीज इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमको क्या, हमको तो लेना है लोगों से, हमको तो लोगों से कर लेना अलका है। लांबा जी, चलिए जवाब दीजिए। ये तो आम बात है, पॉलिटिक्स है, सभी लोग करते हैं। नहीं, ये पॉलिटिक्स है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 50% बढ़ गए हैं, 1500 3000 पार कर गए। ये राजनीतिक बात है? या आप चाय वाले को सुना रहे थे कि चाय की कीमत बढ़ गई, थाली 100 की 50 की 100 हो गई है, और एक मालिक कह रहे हैं कि मेरे को अपने कर्मचारी कम करने पड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सब राजनीतिक बयानबाजियां हैं। सरकार को बचाने वाले बेतर्क होकर बचा रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता समझ आता है, राज्यसभा तो नहीं भेजा जाएंगे, दोबारा डिबेट में भेजे जाते हैं महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए। और अपने प्रधानमंत्री जी के भाषणों को मैं कहिए सुन लीजिएगा, पहले दोनों जेब में डालने की बात होती थी कि 15-15 लाख आएगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, दोनों हाथों से जेब में डालने की बात होती थी। फिर उसके बाद एक हाथ से निकालना शुरू कर दिया, अब दोनों हाथों से निकालते हैं, और मुनाफा सिर्फ सरकार का हो रहा है, मुनाफाखोर सरकार है, और तेल कंपनियों से मिली भगत है। बिजॉन मिश्रा, जल्दी से जवाब। महंगाई, मजदूर दिवस, 5 किलो का सिलेंडर, जल्दी से जवाब बिजॉन मिश्रा, समय खत्म हो रहा है। बिजॉन जी जल्दी से आपका जवाब। चलिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार चला रहे थे तब वो क्या करते थे, तब इन्फ्लेशन तो 10% चले जाता था, 11% चले जाते थे। तब गरीबों का उनको नहीं सोच आता था क्या? तब गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, अभी सोचने लग गए हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत जो है वो बिल्कुल आधे से भी आधा है। क्यों नहीं अपना खर्चा घटाते हो? चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। आखिर में जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, क्योंकि पूरे देश की नजर इस बात पर लगी हुई है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। कम से कम आज तो सरकार को यह कहना होगा कि आज अभी आगे क्या होगा, क्योंकि जब चुनाव के वक्त पूछा जा रहा था तब तो इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अब बिजॉन मिश्रा कह रहे हैं कि राजनीति होती है, चुनाव के वक्त कैसे बढ़ाएंगे, ये खुद वो भी बोल रहे हैं। नहीं देखिए, ये कोई स्पेकुलेटिव डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते सरकार बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। सरकार को जब बढ़ाना होगा बढ़ाएगी, जब बढ़ाना होता है। इस सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, बहुत सारी चीजों को देख के होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनल टिप्पणी जो की, टीका टिप्पणी जो अलका लांबा जी ने की, मैं राज्यसभा जाऊं वापस नहीं जाऊं, नहीं, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि आपको चलिए पर्सनल टिप्पणियों पर नहीं, प्लीज। देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा लिया ही इसीलिए गया है ताकि अगर दाम बढ़ने वाले हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनल टिप्पणियां नहीं। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, आपका जी। बिल्कुल, ठीक है। मैं जाऊं या ना जाऊं, पिछली डिबेट में साहिल जी आप और मैं और जफर जी थे, कह रहे थे गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, आज बढ़ गए। अब आप इनसे पूछें तेल के बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आप सोनिया गांधी को सुनाइए, आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आपको नहीं भेजा जा रहा है। मुझे तो भेजा जा चुका है, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि भेजा जा चुका है। कोई बात आपके तो पेट्रोल के दाम जल्दी से सैयद जफर इस्लाम जी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आज की स्थिति में हम वहां पर दहलीज पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जल्दी से जवाब सैयद जफर इस्लाम। आप तो ये पूछे पेट्रोल डायनामिक प्रोसेस है, इसमें कोई नहीं कह सकता। ये जो बड़ बोलेपन का आज मजदूर दिवस है और आज मजदूर दिवस के दिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि जो स्थिति बनी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, अखाड़ी देशों में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का असर अब धीरे धीरे पड़ने लगा है। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्या घरेलू गैस के दाम बढ़ेंगे, इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। चलिए।